दोस्तों आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है। पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं कि अगर आप लड़के हो तो इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो और जितनी भी लड़कियां हैं इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी से संबंधित कुछ ऐसी बातें आज आपको बताकर जाऊंगा जो पूरे जीवन पर्यंत आपको याद रहेंगी। अगर तो आपके जीवन को बेहतरीन बनाकर जाने वाली है। ये वीडियो एक बहुत ही खास केस स्टडी करने के बाद बनाई जा रही है। समाज में कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जिनकी वजह से लड़कियों को प्रताड़ित करा गया है, कई सारे महिलाओं को नीचा दिखाया गया है। शादी करने के बाद पति पत्नी को लेकर जाता है अपने घर, उनके साथ गलत तरीके का व्यवहार करता है। शादी होने के बाद प्रेम नहीं दिखाता है, मारता है। कईयों की आवाजें समाज के बीच में सामने जब आई तो हमें पता चला कि यार इस लड़की के साथ गलत हुआ। कईयों की आवाजें आई नहीं क्योंकि उनकी आवाजों को उन्हीं के घरों के अंदर दबा दिया गया या यूं कहें दफना दिया गया। लड़कियों के साथ हो रहे इन अत्याचारों को देखने के बाद ही इस वीडियो को बनाने का मेरा मन हुआ। और जितनी भी लड़कियां हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, पार्टनरशिप में है, रिलेशनशिप में है, किसी लड़के को प्रेम करती हैं और वो लड़का इनके साथ सही से बर्ताव नहीं करता। कई सारे तो मेरे पास ऐसे सेशंस आते हैं कि जहां पर लड़की इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच है अपने पार्टनर से, लेकिन पार्टनर उसके इन इमोशंस की कदर नहीं करता। वो उसको छोड़ देने की बात करता है, वो उसके साथ सही से रवैया वाला पेश नहीं आता है। कईयों ने तो पता चला कि अपने ही पार्टनर को किसी और के साथ छोड़ दिया, रास्ते में कहीं छोड़ दिया, कमिटमेंट दी वहां पर छोड़ दिया, शादी के नाम पर धोखा दिया। बहुत सारे ऐसे केसेस रहे, लड़कियां प्रताड़ित रही। जाएं रोएं, बताएं किसको? और अगर किसी को बता दिया जाए तो इससे बड़ी बदनामी क्या कि तुम लड़की होकर ये कर रही थी। अब बताइए, इतने सारे लांछनों के बाद लड़की प्रताड़ित ही होती है। इस प्रताड़ना की वजह से वो किसी को बताती नहीं, और जब मन में अंदर तिल तिल घुटती है तो पता चलता है कि लड़की समाज और जो लड़की है हमेशा हमेशा के लिए खत्म और दफन हो जाती है। यह वीडियो उन्हीं सारी चीजों के लिए है। आपको इंप्रूव करके जाऊंगा। इस वीडियो पर कंटिन्यू अगर रही तो आपको यह समझ में आएगा कि अगर कोई लड़का आपके साथ बदतमीजी करता है, आपका पति आपके साथ बदतमीजी करता है, आपको प्रॉब्लम कौन सी झेलना है, कौन सी नहीं झेलना है, किस पर काम करना है और कैसे इंसान बनना है कि समाज की इन कुरीतियों से अपने आप को बचाकर एक बेहतरीन लड़की, बेहतरीन पत्नी, बेहतरीन मां बनकर निकलकर सामने आ पाओ। पहले पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट मैंने नोटिस करा है कि लोगों की लड़ाइयां बहुत ज्यादा होती है आजकल रिश्ते के बीच में। हम इसको पहले दो एंगल से डिफाइन करेंगे। पहला एंगल है क्या सच में लड़ाई होती है, या मेरा ऐसा मिथ है कि यह सामने वाला लड़ाई करता है। सच में जब लड़ाई हो रही होती है तो दिखता है कि असल में कारण कुछ और है लेकिन वजह कुछ और है। अभी हम इसको पूरे सिनेरियो को ले लेते हैं शादी के पैटर्न पर, जहां पति पत्नी के बीच में बन नहीं रही। एक दूसरे से प्रेम था पहले, शादी के पहले, लेकिन अब नहीं बन रहा है। हो सकता है कोई केसेस हो, दहेज से संबंधित कोई बात हो, घर के संबंधित कोई बात हो, मनमुटाव हो गया हो, सास ससुर के बीच में मनमुटाव हो गया हो, या आपसी रिश्तेदारों के बीच में कोई मनमुटाव हो गया हो, जिसकी वजह से एक दूसरे के बीच में पैटर्न नहीं सेट हो पा रहा कि एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करा जाए। एक तो ये केसेस होता है। एक केस होता है लड़ाई होने का कि एक इंसान आपको कोई चीज़ समझाने की कोशिश करता है और आप अपने आप पर एक बोतल का ढक्कन जैसा नहीं होता है कि ढक्कन आपने बंद कर दिया, पानी आपके अंदर जाएगा ही नहीं, वैसे आपने रख लिया कि सामने वाले की बात तो मुझे अंडरस्टैंड करनी ही नहीं है। ये पति मेरा जो है मुझे कुछ भी बताए गलत ही बताएगा, मुझे इसकी बात को अंडरस्टैंड करना नहीं। तब जाकर आपके और आपके पति के बीच में रिश्ता तो बर्बाद होना ही है। लड़ाइयाँ हर किसी रिश्ते में होती हैं, पर लड़ाइयाँ इतनी भी नहीं हो जाती कि किसी इंसान का रिश्ता बर्बाद हो जाए या उसके तोड़ने के विषय में सोचा जाने लगे। तो पहले समझो कि लड़ाई सच में हो रही या कि लड़ाई आपके दिमाग में बनी हुई कोई ऐसा मिथ है जो सच में इस दुनिया में अवेलेबल ही नहीं है। तो पहले समझो लड़ाई। और अगर लड़ाई हो रही है तो कोशिश करो कि लड़ाई को कम करो। होता है ना कि एक दूसरे के साथ मिलकर कॉम्प्रोमाइज करते करते जब दुनिया के जीवन में हम आगे बढ़ते हैं तो हम बहुत कुछ देखते हैं। आज आपने शादी कराए, शादी का 1 साल बीता है, 1 साल के बाद पता चलता है कि आप दोनों की बन नहीं रही है। तो आप लोग बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि बनाने में समय लगता है, एफर्ट लगाए जाते हैं। जब हम एक छत के नीचे रहते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होती है। एक दूसरे की कभी कभी बात समझ में आती है तो कभी कभी बात समझ में नहीं आती है। कभी हम उस पर बुरा बर्ताव कर देते हैं, कभी वो मुझ पर बुरा बर्ताव कर देता है। जैसे कि आपके परिवार में होता था, आप अपने घर पर रहती थी, कभी कभी माँ बाप आपके खिलाफ हो जाते थे तो कभी कभी प्रेम कर देते थे। कभी आपको अपने माँ बाप बड़े बुरे लगते थे तो कभी कभी ऐसा लगता था यही मेरे भगवान है। तो ये जो रवैया होता है, ये एक समाज में पारिवारिक जो समन्वय होता है, इसको बनाने के बाद ही सेटल होता है। आप अपने भाई बहनों में लड़ाई करते हो, लेकिन एक समय के बाद पता चलता है यही मेरे अपने हैं। दोस्तों के बीच लड़ाई होती है, एक समय के बाद पता चलता है नहीं यार ये मेरा दोस्त है, लड़ाई भले कर रहा है, दिल का भले कपटी हो, लेकिन मतलब इंसान बहुत अच्छा है। तो कभी कभी समझना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज लाना पड़ता है। अगर आपकी लड़ाई है तो पहले तो उसको कॉम्प्रोमाइज करो, तब तक जब तक हदें पार ना हो जाएं, तब तक जब तक ऐसा ना लगे कि यार अब ज़्यादा हो रहा है, लिमिट क्रॉस हो रही है, ये मेरे पर हाथ उठा रहा है, ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, समाज में तिरस्कार की नज़रों से देखता है, 4 लोगों के बीच में अपमानित कर देता है,
इसकी पत्नी होने के बावजूद ये किसी और से बातचीत करता है, मुंह कहीं और भी काला करे बैठा है और कमिटमेंट कहीं और भी दिए बैठा है। जब ऐसी चीज़ें हो जाएं तो समझ लेना कि जो पानी है वो सर के ऊपर चला गया है। अब इसको सफाई की ज़रूरत है। होता है कि आपके यहाँ पर जब पानी होता है, फंस जाता है कहीं पर, तो हम पाइप की सफाई करते हैं, उसी सफाई को करने वाले हैं। लड़ाई को बिल्कुल भी सहेंगे नहीं। लड़ाई पहले कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ का स्टेट ज़्यादा हो जाएगा तो उसको सहेंगे नहीं। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कई सारे ऐसे केसेस में, कई सारे ऐसे सेशंस कॉल्स में पता चला कि कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो अपने पार्टनर से, जिससे वो प्रेम करती हैं, उससे रिक्वेस्ट करती रहती हैं कि प्लीज़ मेरे लाइफ में रहिए, प्लीज़ मुझे प्यार करिए, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, प्लीज़ मुझे भी बाहर घुमा कर लेकर आइए, प्लीज़ मेरे साथ कहीं होकर आइए, चलिए मुझे मायके लेकर जाइए, चलिए मुझे बाहर घुमा कर। बहुत सारा ऐसा केसेस होता है। आप गर्लफ्रेंड हो या आप किसी की पत्नी हो, रिक्वेस्ट मोड अगर आपका बहुत ज़्यादा ऑन रहेगा तो जाहिर सी बात है कि आने वाला जो इंसान है, मतलब आपका जो पार्टनर है, मतलब आपका जो पति है, वो आपसे बिल्कुल भी अटैच हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि उस इंसान को लगेगा कि ये इंसान जो है मेरे कंधों का बोझ है, और बोझ किसी को पसंद नहीं। हर एक इंसान को अपने कंधे बहुत साफ सफाई वाले पसंद होते हैं, जिसके ऊपर बोझ ना हो फालतू का। एक जिम्मेदारी का बोझ अलग होता है, लेकिन एक फालतू का जो बर्डन होती है वो बोझ अलग होता है। अगर आप बोझ बन रही हो किसी के ऊपर, अपने आप में झांक कर देखो कि क्या सच में आप रिक्वेस्ट मोड में हो। क्या आपने इतना ज़्यादा उसको कॉल कर दिया है कि वो प्रताड़ित हो गया है, वो परेशान हो गया है। या होता ना एक चीज़ कि हम किसी इंसान से अगर प्रेम करते हैं तो प्रेम की भी एक थाह होती है, प्रेम की भी एक सीमा होती है। कोई भी चीज़ अच्छी एक लिमिट तक लगती है। कोई भी प्रेम हो या नफरत हो, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। बेहतरीन खाने की भी स्लाइस अगर आप खा रहे हो, वो भी एक लिमिट तक खाते हो। खाना कितना ही खूबसूरत हो, खाना कितना ही मतलब स्वादिष्ट हो, आपके यहाँ तक जब भर जाता है तो वो बुरा ही लगता है। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रेम दे दिया है अपने पार्टनर को, सब कुछ उसके लिए कर दिया है, वन वे सिर्फ रिश्ता आपका रहा है, एफर्ट सिर्फ आपके तरफ से ही लगे हैं, तो ये समझ लीजिएगा कि आने वाले समय में उस इंसान की जो नीड थी, जिसको वो अचीव कर सकता था, बिना अचीवमेंट के ही अगर वो चीज़ उसको खैरात में मिलने लगे तो उसकी वैल्यूएशन खत्म हो जाती है। आज कितना ही बढ़िया चीज़ अगर आपको फ्री में सिखा दी जाए, फ्री में दे दी जाए, तो आपकी अहमियत उस चीज़ के लिए ख़त्म हो जाएगी। आप कोई चीज़ पाना चाहते हो, वो चीज़ जैसे ही आपके घर में आ जाती है, आपकी अहमियत उस इंसान के प्रति, उस चीज़ के प्रति ख़त्म हो जाती है। एक बच्चा है जिसको खिलौना दिया गया, बड़ा मन था, पापा पापा मम्मी मुझे खिलौना दिलाओ। जैसे ही खिलौना लेके आया, घर में तोड़ दिया। क्यों? इच्छा थी। जैसे अवेलेबल हुई इच्छा, पूर्ण हुई इच्छा, संतुष्ट हो गया, संतुष्टि के बाद सब कुछ क्या हो गया? खत्म। तो पहले ये समझो कि आप अपने पार्टनर के साथ कहीं ऐसे स्वभाव में तो नहीं हो कि उस इंसान के अंदर की जो इच्छा है उसको आपने संतुष्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा प्रेम देकर या बहुत ज़्यादा नफरत देकर। या तो बहुत ज़्यादा लड़ते हो, या तो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, या तो बहुत ही अच्छे इंसान हो। बहुत अच्छे भी कभी कभी बुरे बन जाते हैं। कभी कभी पिता की अच्छाई भी बच्चे को बहुत बुरी लगने लगती है। इसीलिए कभी कभी जो बच्चे हैं बिगड़ जाते हैं और अपने पापा और मम्मी को बुरा बोलकर इस समाज को छोड़कर कहीं, घर को छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। तो होता है कि हम कई बार अच्छे होने के बावजूद भी बुरे होते हैं। पहले समझो कि हमें बहुत ही ज़्यादा इफोर्ट नहीं लगाना है, और अगर कोई इंसान हमारे साथ गलत कर रहा है तो उसको इग्नोर करना है। तो इतने सारे सिनेरियो के बाद इस पॉइंट से आपको क्या समझ में आता है कि बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट मोड में नहीं रहना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रेम दे दिया है, इग्नोर कर दीजिए, प्रेम को कम कर दीजिए। बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी रख दिया है, थोड़ा सा उसको रोक दीजिए। आप ही कॉल करते चले जा रहे हो, रोक लीजिए। बहुत ही ज़्यादा मैसेज करते चले जा रहे हो, रोक लीजिए। हर चीज़ आप ही करते चले जा रहे हो, रोक लीजिए। बहुत ज़्यादा मोह माया पैदा हो गई है, इंसान के प्रति डिस्प्रेशन ज़्यादा है, अपने आप को संभाल लीजिए। रुकी हुई चीज़ों की वैल्यूएशन होती है, चलती हुई चीज़ों को लोग ध्यान भी नहीं देते। आपने देखा होगा जब कहीं पर कोई इमारत होती है बहुत खूबसूरत सी, और कहीं पर जब रुकी होती है तो पर्यटक स्थल बन जाता है, लोग जा कर देखते हैं। सोचो अगर ताजमहल या ऐसी बहुत सारी ऐसी इमारतें हर दिन हर शहर में घूमती टहलती रहती तो क्या उसका क्रेज होता है? क्या बिल्कुल नहीं। हर एक इंसान का क्रेज तब तक रहता है जब तक वो स्थिर रहता है। स्थिरता उसके अंदर होनी चाहिए, स्थिरता मन की होनी चाहिए, स्थिरता स्वभाव की होनी चाहिए, स्थिरता अपने व्यवहार की होनी चाहिए, तब जाकर इंसान आपकी वैल्यू करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप समझिएगा कि पहली बात तो आप इंडिपेंडेंट बनना शुरू कर दीजिए। इंडिपेंडेंट जो भी इंसान इस समाज में नहीं है, उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। आज आपका पति है, आपके साथ बर्ताव अच्छे से क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसको पता है मुझे छोड़कर जाएगी नहीं। छोड़कर जाना तो चलिए दूसरा केस है, ये तो मेरे ऊपर बोझ है, इसी को मुझे खिलाना है, यही मुझ पर खाएगी, मुझे तो बाहर काम करना है, ये तो फालतू बैठकर काया करती है, घर के अंदर बैठी है, काम कर रही पड़ी है ऐसे ही बिल्कुल। मतलब उसकी नज़र में आपकी अहमियत जो है ना वो ख़त्म हो गई। अब गर्लफ्रेंड के ले लेते हैं बात, मैं बाहर करियर बनाऊंगा, मुझे अगर बाहर जाना है, मुझे इसको घर लेकर आना है,
शादी करूंगा, इसके बाप से लड़का लेकर आऊंगा। थोड़े थोड़े से मिथ बन गया ना, पैटर्न्स समाज के अंदर। तो हर एक लड़का क्या सोच रहा है, उसे ही सब कुछ करना है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो सिर्फ सज कर डोली में सवार होकर उसके घर के अंदर बैठ जाना है, नौकरानी हो ना तुम। इसीलिए वो सोच रहा है। सोचो कि क्या कोई एक लड़का किसी आईएएस जो लड़की होती जिसने अपने जीवन में कुछ उखाड़ा होता है, या बहुत ऐसे आईएएस तो एक छोटा एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल लड़कियों के लिए हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ उखाड़ा है। क्या लड़का सोचता है कि यार मुझे मेहनत करके कुछ ऐसा बना लेना है कि इसके बाप को खुश कर देना, उसके बाद इसको घर पर लेकर आना? ऐसा नहीं होता। लड़की अगर वैल्यूएबल है तो वो उसके अंदर खुद विचार होंगे। लड़की अगर इंडिपेंडेंट है तो उसके पास खुद पैसा होंगे, घूमने के, ट्रैवलिंग करने के, एक्सप्लोर करने के, गलत और सही में जो अंतर होता है वो पता करने के। तब लड़का आपके पास जब आता है ना, तो आपको एक वैल्यूएशन के साथ लेकर आता है। आपको पाने के लिए मेहनत करता है। फिर वो मेहनत इसलिए नहीं करता, मेहनत वो करता है लेकिन मेहनत करने की सोच बदल जाती है। मेहनत करने की नियत होती है ना, पहली मेहनत कर रहा है कि इसको अपने घर पर लेकर आना है तो उसके बाप को मनाना है। दूसरी मेहनत कर रहा है कि मैं मेहनत कर लूं क्योंकि ये वैल्यूएबल है, क्योंकि मुझसे नहीं हैंडल होगी, इसके लेवल पर मुझे आना है, या इसके ऊपर थोड़ा जाना है, या इसके कम से कम तो बराबर में आ जाऊं। वो मेहनत अलग है, मेहनत वही हो रही है, सोच अलग है। पहली सोच में आप हल्की हो, दूसरी सोच में आपकी वैल्यूएशन है। पहली सोच में आप नौकरानी हो, दूसरी सोच में आप रानी हो जिसको जीत कर लाएगा राजा। तो वैसी रानी बनो जिसको एक राजा जीत कर लाए। एक नौकरानी मत बनो कि किसी चंद रुपयों को देकर, अच्छा घर दिखाकर आपको अपने घर में नौकरानी जैसा ट्रीट कराया जाए। तो समझ में आ रहा ना कि पहली बात आपको इंडिपेंडेंट अच्छा बनना है, खुद पर ध्यान देना शुरू करना है। कोई इस्तेमाल ना कर पाए आपको, इतनी हैसियत बनाओ खुद के अंदर। कई सारी लड़कियों से मैंने जब कॉल सेशन पर बात करी तो पता चलता है कि लड़के उनका इस्तेमाल करके चले गए। सर ऐसी प्रॉब्लम्स मेरे साथ है, बहुत सारे लोग बोलते हैं अब इस्तेमाल करके चले गए। इट्स नॉर्मल। कोई इंसान आपका इस्तेमाल करके चला गया। आप अपना मोबाइल दे सकते हो किसी को, लो जरा चलाओ 1-2 महीने, नहीं। आप अपनी बाइक दे सकती हो किसी को, नहीं। चलो छोड़ो, अपना घर दे सकती हो किसी को, ये लो जरा अब मेरा इस्तेमाल कर लो मेरे घर का, नहीं हो सकता। तो यानी कि जब तक इस्तेमाल की अगर बात करी जाती है तो इस्तेमाल लड़की खुद से कराती है। कोई लड़की का इस्तेमाल अगर लड़का कर रहा है, लड़की बेवकूफ़ नहीं होती। लड़कियों के अंदर इतनी सारी पावर्स होती हैं, इतना सेंस होता है। कहते हैं कि 14 लाख सेंस होती है, जो लड़के ना सोच पाए वो लड़कियां सोच ले जाती हैं। और आपका कोई इस्तेमाल करके लेकर चला गया तो कमी आपके अंदर है, खोजो। मैं यहाँ पर श्रीकृष्ण जैसे आपको ज्ञान दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर है। आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं अंडरस्टैंड करो एक एक लाइन पर कि गलती कहां पर है। कोई इंसान आपका इस्तेमाल कर रहा है तो गलती आपकी है। अपने आप को संभालो, अपने आप को इतना वैल्यूएबल रखो ना कि कोई इंसान आपका इस्तेमाल ना कर पाए। इस्तेमाल कोई इंसान कैसे करता है कि आप जब उसके पीछे पीछे गिड़गिड़ा रही हो, प्लीज मान जाओ, प्लीज मेरे साथ गलत मत करो, प्लीज मेरे हो जाओ, प्लीज मेरे जैसा बर्ताव करो, प्लीज मेरे पति के जैसा बर्ताव करो, प्लीज बॉयफ्रेंड अच्छे बन जाओ। जब ऐसे ऐसे हरकतें आप करोगे तो आपके साथ क्या होगा? कोई इंसान आपका इस्तेमाल ही नहीं करेगा। आपकी नजर में इस्तेमाल है, उसकी नजर में कुछ नहीं है। आपकी नजर में उसने गलत किया लेकिन उसकी नजर में गलत नहीं है। देखो गलत भी गलत होता है, तो कैसे पता करें कि गलत गलत है कि सही है? बड़ा अजीब सा आपको लग रहा होगा ये लाइन। गलत गलत नहीं होता है और हर सही सही नहीं होता है। आपकी नजर में जो गलत है ना, उसकी नजर में वो सही है, तभी तो वो कर रहा है। अगर उसकी नजर में जिस दिन होता गलत है तो वो गलत करता नहीं। आपके पति पत्नी के बीच में, आपके मम्मी पापा के बीच में प्रेम है, दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सब सही सही। और अगर एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं तो क्या है? वो गलत गलत है। तो यानी कि जो चीज़ आपको गलत लग रही है उसको गलत नहीं लग रही है। उसको गलत इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा उसके सामने हाजिर हो चुके हो, अवेलेबल हो चुके हो। इंडिपेंडेंट कैसे होंगे? अब कई लोगों का सवाल होता है कि सर मेरा तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, मुझे घर के बाहर नहीं निकलने दिया जाता, मम्मी पापा नहीं चाहते कि मैं बाहर जाऊँ। या पत्नी बोलती है कि मेरा पति थोड़ा सा सख्ती किस्म का है, वो नहीं चाहता कि मैं बाहर जाऊं, उसकी शक की निगाहें बहुत ज़्यादा रहती हैं। या समाज में कुछ ऐसा है कि बहुओं को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, सर मैं कैसे निकल कर जाऊं बाहर, लड़कियों को बाहर नहीं जाने दे दिया जाता है, फिर वो कैसे इंडिपेंडेंट बने? लोगों ने तो बड़ा बोल दिया कि इंडिपेंडेंट बनो, इंडिपेंडेंट बनो, अपना रखो, पैसा कमाओ, घर गाड़ी बनाओ, लोग तुम्हारे दीवाने होंगे। कर सकती हो ना, हर एक चीज़ को सोचा जाता है। अब मैं तुमको जब इंडिपेंडेंट की बात बताता हूं तो मैं ये थोड़ी कह रहा है कि तुमको प्राइम मिनिस्टर ही बनना है। कम से कम इतना पैसा तो इकट्ठा कर सकते हो कि अपने जीवन यापन के लिए, अपने मेकअप के सामान के लिए, अपने पहने हुए कपड़ों के लिए, अपने लिए कुछ अच्छा लेना चाहते हो, मोबाइल लेना चाहती हो, लैपटॉप लेना चाहती हो, गाड़ी लेना चाहती हो, कुछ छोटी मोटी इच्छा है, बढ़िया खाना खाने जाना है, अच्छे रेस्टोरेंट में जाना है, अच्छे लोगों से मिलता है, इतना तो पूरा कर सकते हैं। इसके लिए इंडिपेंडेंट होना है। क्या कर सकते हैं? आसपास कोई जॉब ढूंढ सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकती हूँ मैं क्योंकि मेरे अच्छे रैंक नहीं थे, कोई बात नहीं, प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन कर लीजिए। घर के अंदर रहती हो, अरे सोशल मीडिया ट्राई कर लीजिए भाई, इतना सारा सोशल मीडिया चल रहा है, कोई ना कोई रील बना के, वीडियो बना के फेमस हो रहा है, पैसा कमा रहा है, वो करिए।
कुछ ऑनलाइन करिए, लोगों की मदद करिए, फ्रीलांसिंग करिए, या बहुत कुछ, मुझे तो पता भी नहीं है ऑनलाइन कितना सिस्टम होता है, आप पता करिए, यूट्यूब पर सर्च करिए, पैसा कमाने के आ जाएंगे बहुत सारे उपाय, कमाइए उससे पैसा। थोड़ा सा सर्विस दे दीजिए, किसी को पढ़ाने चले जाइए, आसपास कोई बच्चे हैं उनको पढ़ा दीजिए, किसी को कोई शिक्षा दे दीजिए, मेंटोर बन जाइए, कोच बन जाइए। अगर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है उस कंडीशन में मैं आपको बता रहा हूँ, अवेलेबिलिटी है, पैसा जोड़ो, बर्बाद मत करो पहले पैसा। लड़कियों को मैंने देखा आजकल लड़कियां पैसा बर्बाद कर रही, पहले समझ में क्या था, लड़कियां पैसा जोड़ी जाती थी, हाँ, उनको माना जाता था कि लड़कियां पैसा जोड़ कर रखती है। आज मैं देखता हूँ स्टोरीज पर रोज पिज्जा चल रहा है, रोज अच्छा अच्छा होटल चल रहा है, अच्छा अच्छा रेस्टोरेंट घूम रहे हैं, बढ़िया इंजॉय कर रहे हैं। आप या तो इंजॉय कर लो, या तो एक्सप्लोर कर लो, या तो अपनी लाइफ को सिक्योर कर लो। जिस इंसान की लाइफ सिक्योर है ना, उसके लिए दुनिया ही बड़ी खूबसूरत है। जिस इंसान की खूबसूरती बस इसमें है कि बेहतरीन रेस्टोरेंट और एक अच्छा फोन, एक अच्छी गाड़ी और एक अच्छा ग्रुप, उसकी लाइफ अच्छी नहीं है, क्योंकि वो बड़ा इनसिक्योर है वो समाज को लेकर। उसको पता है कि मैं शायद बेहतरीन नहीं हूं, तो मुझे बेहतरीन दिखना पड़ेगा। अगर आप बेहतरीन हो ना अपने अंदर से, आपकी आत्मा जिस दिन अंदर से बेहतरीन होना शुरू हो जाएगी, उस दिन सब कुछ आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि आपको इंडिपेंडेंट होना है, पैसा कैसे भी करके कमाना है। अब बात, क्या सिर्फ इंडिपेंडेंट का मतलब पैसा ही होता है क्या? नहीं, पैसा तो एक रीजन है प्राइमरी का, एक सेकेंडरी ऑप्शन भी होता है। इंडिपेंडेंट हो जाओ अपनी सोच से, आजाद हो जाओ किसी की गुलामी से, आजाद हो जाओ किसी के थोपे हुए विचारों से, आजाद हो जाओ उसके बहकावे से, आजाद हो जाओ उसके मैनिपुलेशन से, आजाद हो जाओ उसकी उस तरीके की बातों से जिससे आपको तकलीफ होती है। इंडिपेंडेंट बनो, आजाद बनो, एक ऐसा इंसान बनो जिसको तन के ऊपर तो कंट्रोल नहीं है, मन के ऊपर भी कंट्रोल नहीं। आजाद का मतलब यह होता है, आजादी गुलामी की अगर हम बात करें, पुराने समय की बात करें, तो अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, क्या मन की गुलामी कराई? नहीं, शरीर के गुलाम कर दिए थे, पकड़ लिए थे, जेल में डाल दिए थे। तो अब क्या करना है? आपको क्या किया जा रहा है? क्या आप जेल में हो? नहीं, लेकिन फिर भी आप परेशान हो, फिर भी कहीं से कहीं निकलना चाहती हो, फिर भी तकलीफ है, क्योंकि आप मन की गुलाम हो, किसी इंसान की गुलाम हो। पहले मन को भी आजाद करो, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, जिम जाओ, बाहर जाओ, घूमने जाओ, कसरत करो। गुड मॉर्निंग वाला सीन होता है, गुड मॉर्निंग को सच में गुड मॉर्निंग करो, मॉर्निंग को बैड मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग में कन्वर्ट करो। जल्दी से उठो, जल्दी से सो, ऐसे पैटर्न लेके आओ, हेल्दी खाओ, जंक फूड हटाओ। तो जब मन भी अच्छा होगा, तन भी अच्छा होगा, तभी ना आगे चल के संचय कर पाओगी रुपयों का, तभी आगे चल के चीज़ों को समझ पाओगी। गलत इंसान के बीच में और अच्छे इंसान के बीच में बेहतरीन संपर्क, डिफरेंस कर पाओगी। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जिस इंसान की ज़िंदगी में तकलीफ़ें ज़्यादा होती है ना, उसको भगवान भी बड़ा प्रिय समझते हैं। बड़ा अजीब सी सिचुएशन है, समझिएगा। भगवान कभी किसी एक ऐसे इंसान पर ज़्यादा जिम्मेदारियां, तकलीफें नहीं देते जिसको ये पता है ये बेवकूफ़ इंसान है। आपके घर में कोई एक ऐसा लड़का है, कोई ऐसा भाई है, कोई ऐसा इंसान है जिसको पता है चूतिया सा है, थोड़ा तमीज़ नहीं इसके अंदर, आप उसको जिम्मेदारी नहीं दोगे, आप उसको घर की चाबी नहीं दे दोगे। घर की चाबी हम उसको देते हैं जिसको लगता है कि यार ये इंसान जिम्मेदार है, ये संभाल लेगा सिचुएशन अगर प्रॉब्लम आ गई तो। वैसे भगवान है, भगवान ने अगर आपको तकलीफें दी है तो उनको पता है कि ये इंसान टैकर कर लेगा। ये लड़की है, बड़ी समझदार है, इसको तकलीफें दो, देखते हैं कितनी हिम्मत है इसके अंदर तकलीफों को झेलने की। इसीलिए तकलीफें मिल रही हैं, इसीलिए पति आपको परेशान करता है, इसीलिए आपका बॉयफ्रेंड आपको परेशान करता है, इसीलिए आपके लोग आपको परेशान करते हैं, दोस्त आपको नीचा दिखाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। यह संकेत है, बल्कि भगवान तो आपका टेस्ट ले रहे हैं, आप हारे जा रहे हो। तो भगवान तो आपको उस रेस से पहले कब का आउट कर देंगे, भैया इसको हटाओ, ये बेहतर खिलाड़ी नहीं है, मजा नहीं आ रहा इसके साथ, नया यहाँ पर रखो सिक्का। आपको कब का भगवान की मार पड़ेगी, आप कोने में पड़े होगे, एक नया इंसान आपकी जगह लेके आगे बढ़ जाएगा। अपने आप को संभालो, इंडिपेंडेंट बनो। ये सारी चीजें समझ में आ गई हो तो एक और पॉइंट को समझिए कि लड़ाई के स्कोप को खत्म कर दो। अब लड़ाई के स्कोप को खत्म कैसे किया जाए, कैसे बने ऐसे कि लड़ाई ही ना हो। पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? शायद हमारा ध्यान जो है सिर्फ पति के प्रति है, अपने बच्चों के प्रति नहीं, और अपने घर के प्रति नहीं, अपने घर को बेहतरीन बनाने के प्रति नहीं। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, आप दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, आप वेले इतने हो कि लड़ाई हो रही है, काम नहीं है ना, तो काम पैदा करो। पत्नी हो, बच्चों को समय दो, बच्चों में ग्रोथ दो, उनको आगे बढ़ाओ, कुछ ऐसा सोचो विचारो कि वो आगे लेकर जाए अपनी लाइफ को, अपने जो परिवार है उसको बेहतरीन कैसे बनाया जाए। साजो सज्जा पर ध्यान दो, काम पर ध्यान दो, बेहतरी पर ध्यान दो, तो इसमें समय नहीं बचेगा कि आप अपने पत्नी से लड़ रही हो। ठीक है, वहीं पर अगर आप लड़की हो, काम करो ना, बाहर करो, जॉब करो, लोगों से मिलो, नए लोगों से कनेक्शन में बनाओ। आजकल के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, साहब मुझे दोस्ती नहीं होती है, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं किसी दोस्त को नहीं रखता। अरे लॉन्ग सर्कल रखो, लोगों से मिलो। हम क्यों आए यहां पर अर्थ पर? लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए। पृथ्वी मृत्यु लोक है, आज नहीं तो कल मर के चले जाना है। मरने के बाद जब तुमसे पूछा जाएगा, इंटरेस्टिंग स्टोरी ही नहीं तुम्हारी लाइफ की। आज मैं आपसे पूछ दूं कि मुझे कमेंट करके बताओ यार तुमने अपनी लाइफ में अच्छा क्या किया। बहुत ही मैक्सिमम छोड़ दो, मिनिमम लोगों के पास भी स्टोरी नहीं है,
कि उन्होंने अपनी लाइफ में अच्छा क्या किया, एडवेंचर क्या किया। जब वो रास्ते में थे तो कैसे उन्होंने किसी को गिरा दिया था, हंसी मजाक कर दिया था, फिर कैसे किसी की हेल्प कर दी थी, कैसे किसी के साथ बहुत घूमने चले गए थे दूर दूर तक, लंबी लंबी स्टोरी कुछ लोगों ने, कुछ को तो भूत प्रेतों की स्टोरी होती हैं, कुछ ने तो दादी नानी के साथ अपने बहुत कुछ अपना समय गुजारा है। लाइफ स्टोरी नहीं है तो लाइफ तो प्रॉब्लम आनी है। और लाइफ स्टोरी आती है जब नए नए लोगों से मिलते हैं, नए नए लोगों के उनके व्यवहार से, उनके रहन सहन से। आज भोजपुर के हो आप, उत्तर प्रदेश वालों से मिल रहे हो, किसी दिन बिहार वालों से मिल रहे हो, पंजाब वालों से मिल रहे हो, उनकी अलग लैंग्वेज है, दूसरे देश से जाकर मिल रहे हो, उनके अलग बर्ताव है, उनके अलग रवैये हैं, नयापन मिल रहा है, उनसे कुछ सीख रहे हो, उनसे कुछ अपमानित हो रहे हो, कुछ वो आपको नीचा दिखा रहे हैं, कुछ आप उनको नीचा दिखा रहे हो। तो स्टोरी क्रिएट करो अपनी लाइफ में। जितना आपकी लाइफ में स्टोरी होगी, जितना आपकी लाइफ में ना बताने का बहुत कुछ होगा, उतनी आपकी लाइफ बेहतरीन होगी। जब मर के जाओ उस धरती से और जब यमराज पुथन्ना लिखना शुरू करें तो उनके पुथन्ने के सारे पन्ने कम हो जाएं, इतने अपने कारनामे क्रिएट कर दो अपनी लाइफ में। तो अपने पास बहुत सारे तरीके रखो कि अपने आप को बचाओ लड़ाई से। लड़ाई के स्कोप को खत्म कर दिया अगर जिस भी इंसान ने, उस इंसान का दिमाग कभी नेगेटिविटी में नहीं जाता है, सिर्फ पॉजिटिविटी में जाता है। अच्छा अच्छा होता है, गलत गलत नहीं होता है। चलिए आज गलत हो रहा है, अपने आप को इंप्रूव करिए, लोगों से मिलना शुरू करिए, जिम ज्वाइन करिए, लोगों से मिलिए, किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में चले जाइए, डांस अकेडमी ज्वाइन कर लीजिए, सिंगिंग कर लीजिए, हॉबीज जो आपकी मन की अधूरी हैं उनको पूरी कर लीजिए। शायद इसी बहाने कुछ आपको लेसन मिल गया हो आज तक का, वो लेसन अपने अंदर रखिए। ये लेसन आपको आने वाले समय में ना बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। आज आप एक इंसान हो जिसको सीखने को मिल रहा है दर्द। ये दर्द भी बड़ा काम का है आगे बढ़ने के लिए। जिस इंसान की लाइफ में दर्द ही नहीं है, उस इंसान को तो कंफर्टेबल लाइफ बोलेंगे, वो इंसान क्या ही सीखेगा, क्या ही सिखाएगा। आज आपके पास सिखाने को बहुत है। कल कोई इंसान आपके साथ बैठ जाए, अपनी जिंदगी की परेशानी आपको बता दे, आप उसको सिखाते चले जाओगे, उसकी लाइफ को प्रॉब्लम से निकाल कर बेहतरी में लेकर चले जाओगे। कैसे? जब आपके पास लेसन है। आज आपने कुछ पढ़ाई नहीं, समझाओगे क्या? आज आपकी जिंदगी के पास लेसन है, तभी ना आगे जाके आप लोगों को समझा पाओगे। अपने आप को इंप्रूव करो दिन प्रतिदिन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, सहना नहीं है, किसी भी हालत में सहना नहीं है। आप बात कर लेते हैं कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो गई। सर आपका ज्ञान जो है, जो भी आपने बताया वो तो समझ में आया, लेकिन मेरे क्रिटिकल फिर भी जो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, वो इंसान गाली देता है, मारता है। मेरा पति है, मेरे साथ व्यवहार करता ही नहीं सही से। मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, प्ले बॉय है। मेरा पति दूसरों के साथ रहता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। आप क्या करें? सहो मत। जब हम सहते हैं तो हम अपनी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। लाइफ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, 10-15 साल की ज़िंदगी होती है, अच्छी वाली बात कर रहा हूँ। डाइवोर्स दे दो, ब्रेकअप कर लो। जिस इंसान से आपकी पटरी नहीं खा रही है उससे दूर जाना ही बहुत ज़्यादा जरूरी है। मज़ा आती है आग में अपना हाथ लगाने पर, जबकि पता हो कि आग से जल जाएंगे। मज़ा आती है किसी छत की अपनी बालकनी में जाकर कूद जाने पर, जबकि पता है कि कल जाकर गिर जाएंगे। जब चीज में मजा नहीं आ रही है, साफ पता है कि यह चीज गलत है मेरे लिए, उसको करना क्यों है? जो पता चल गया इंसान मेरे लिए बेहतर नहीं, मेरे माँ बाप के लिए बेहतर नहीं, मेरे परिवार के लिए बेहतर नहीं है, मेरे होने वाले बच्चों के लिए बेहतर नहीं, ये पति नहीं है, गलत इंसान है, ये बॉयफ्रेंड नहीं है, गलत इंसान है। गलत इंसान के साथ मैंने पता नहीं कौन सी ऐसी किस्मत थी, जब वो आ गया था उस इंसान के लिए मैंने हाँ कर दी, आज मैं शादी कर ली या मैंने कमिटमेंट दे दी। बंद थोड़ी ना गए हो आपने, कोई दुनिया आप कोई ऐसा नहीं कर दिया आपने कि अब तो हाँ बोल दी, अब जीवन प्रयत्न इसके साथ ही रहना है। नहीं नहीं नहीं, गलत इंसान है तो गलत इंसान को छोड़ना सीखो, सहो नहीं, सहना नहीं, सिर्फ गहना की तरफ ध्यान दो, अपने आप को इंप्रूव करो। अपने आप के अंदर इंपॉर्टेंस लेकर आओगे ना तो सहने वाला सीन खत्म हो जाएगा। जिस दिन आपको ये लग जाए कि गलत है, बैड टच के बारे में लड़कियों को बचपन में सिखा दिया गया था, बेटा ये बैड टच होता है, ऐसे कोई करे दूर हो जाना। आज आपकी जिंदगी के अंदर कोई बैड टच कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आपका समझ में आएगा कि जब काट के फ्रिज में डाल देगा तभी समझ में आएगा। एंड लास्ट आखिरी में एक ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि जो आपकी लाइफ जो डिस्टर्ब हो चुकी है, पहली बात तो कोई एक इंसान, चाहे मैं हूं चाहे दुनिया का कोई भी इंसान आ जाए, आपको कोई भी एक ऐसी घुट्टी नहीं पिलाकर चला जाएगा जिससे आपकी लाइफ सही हो जाएगी। आज आपकी डिस्टर्बेंस, आज आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, एक्सेप्ट करो। जो चीज है वो एक्सेप्ट करो। दुनिया में भगवान है तो एक्सेप्ट करो, भूत प्रेत है तो एक्सेप्ट करो, और किसी इंसान ने गलत कर दिया है वो एक्सेप्ट करो। आज आपके साथ गलत हो गया है वो भी एक्सेप्ट करो। पति मुझे गलत मिल गया, बॉयफ्रेंड मुझे गलत मिल गया, जस्ट एक्सेप्ट। हाँ मुझे गलत मिल गया, बट मैं मानती नहीं कि आने वाले समय में, फ्यूचर में भी यही मेरे साथ रहेगा। गलत को एक्सेप्ट करो, गलत से सीखो और अपने आप को इंप्रूव करो। अपनी लाइफ में लग्जरी लेकर आओ। लग्जरी क्या? इंसान सिर्फ लग्जरी का मतलब मर्सिडीज कार ही हो सकती? नहीं। लग्जरी मतलब जब हम खुलेआम कहीं पर चले जाएं, मुझे कोई टेंशन ना हो। लग्जरी मतलब हम होटल में चले जा रहे हैं, मनपसंद खाना खा पा रहे हैं। लग्जरी मतलब मेरे पसंद का कपड़ा मैं पहन पा रहा हूँ। लग्जरी मतलब मेरे मन के पसंद के इंसान के साथ मैं घूमने चले जा रहा हूँ। ये लग्जरी होती है। लग्जरी तो पैसा है ही, पैसे से अपना घर बेहतर बना रहे हो, लग्जरी जीवन जी रहे हो, इंपॉर्टेंट है। पर लग्जरी और भी होती है लाइफ में, वो भी इंप्रूव करो।
बाहर जाओ, घूमो, लोगों से मिलो, नए दोस्त बनाओ, नए लोगों के साथ कनेक्शन में हो। आज आपका पति सही नहीं है, छोड़ दो, किसी और के साथ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये लॉयल्टी वॉयल्टी के चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करो। समाज ने ठप्पा दे दिया लॉयल्टी का, बहुत गलत। क्या अगर आपने अपने पार्टनर के साथ धोखा कर दिया तो बहुत गलत कर दिया? नहीं 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 नहीं, उस इंसान ने गलत किया होता तो आज मैं लॉयल नहीं होती। अगर वो सही होता तो आज उसके लिए हमेशा लॉयल रहती। सही नहीं है तो कैसी लॉयल्टी? जब इंसान मेरा अपना सगा नहीं है तो लॉयल होने का मतलब क्या है? लॉयल्टी तो वहीं से टूट गई ना जब उसने अपमान कर दिया। लॉयल्टी तो वहीं से खत्म हो गई ना जब उसने गाली दे दी, कॉल अटेंड नहीं करा, मैसेज अटेंड नहीं करा, प्यार नहीं करा, अपमानित कर दिया, तिरस्कारित नज़रों से देख दिया। खत्म लॉयल्टी, तोड़ दो लॉयल्टी, छोड़ दो। ये नहीं है सिर्फ सिखाए गए समाज के रूल्स हैं कि लॉयल बनो तभी तुम्हारी वैल्यूएशन है, पतिव्रता जिंदगी जियो तभी तुम्हारी वैल्यू। अरे पति भी तो पति बन ले, बॉयफ्रेंड तो बॉयफ्रेंड बन ले, तभी जाकर लॉयल बनोगी ना। तो अपने आप की लाइफ को जब इंप्रूव करोगी तब समझ में आएगा कि गलत क्या है। गलत इंसान को छोड़ना बेहतर है, अच्छे इंसान के साथ रहो, फिर चाहे वो अच्छा इंसान दूसरी बार मिले, चाहे तीसरी बार मिले, चाहे पांचवी बार मिले। या अपने आप को समझा लेना कि अगर ये मिला तो सही है, वरना जीवन भर नहीं किसी के साथ। अपनी ज़िंदगी ऐसी बना लेना, जैसा समझो वैसा कर लेना। आज अपनी लाइफ को इंप्रूव करके रखो क्योंकि ज़िंदगी बहुत कम है। हेल्थ को बचा कर रखो, अपनी सोच को बचा कर रखो, बस यही कहना चाहूँगा। बाकी आपकी मर्जी है, अपनी लाइफ को इंप्रूव करो, ऐसे मैं आशा करता हूँ।